क्लास 10 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथ 1.1 हो चुका था। आज बात करेंगे 1.2। प्रश्नावली 1.2 में है पहला प्रश्न लिखेंगे नहीं बल्कि किताब देख के अपने पढ़ लेना है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाले, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला है 140, पहला है 140 है। प्रश्नावली 1.2 है। पहला जो है 140 है, इसका अभाज्य क्या निकलना है? गुणनखंड निकलना है। अब गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है यानी गुणा के रूप में लिख देना है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो लघुत्तम जिस तरह से किया जाता है उसको हम करेंगे। तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 0 का 0। सबसे आसान हमको 14 140 नहीं देखना, हमको देखना है 1 यानी कि लघुत्तम भी एक तरह का भाग है। आशीष, लघुत्तम एक तरह का भाग है। जब हम 2 से भाग देंगे तो 3 7 तो जाएगा नहीं, लेकिन 3 तो जाएगा ना। 6 तो 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा। 6 उतरेगा, 7 6 उतरेगा तो 1 घटेगा, 6 तो कब बचेगा 1। जब 1 बचेगा ऊपर से 0 उतरेगा तो 10 हो जाएगा ना। तो 2 5 10 यानी 5 35 बार में 35 दूनी 70। चेक कर लेंगे, जब 35 आएगा तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा चेक करेंगे 3 से, तो 5 3 8 तो कटेगा नहीं, 3 से तो जाएगा सीधे 5 से। 5 से कटाएंगे तो 7 5 5 3 7 पे कम 7। इसको गुणा में लिख देंगे। यही हमारा हो गया क्या, गुणनफल। गुणनफल के रूप में हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा था, अब तो बन जाएगा लेकिन हम बना देते। दूसरा जो 156 है, तो इसको भी ऐसे, चाहे वो गुणनखंड विधि से होता है, डायरेक्ट गुणा करके लिख देंगे 56। तो 2 से ले जाएंगे, देखो इधर तो यहाँ 15 है तो 15 तो जाएगा नहीं, लेकिन 7 दूनी 14 जाएगा, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16। फिर 2 से ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा ऊपर से उतरेगा 8, तो 9 दूनी 18। 3 से ले जाएगा 3 एकम 3 3 के 9, फिर 13 एकम 13। तो 2 गुणे 2 3 गुणे 13 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो है पहला का 5005, तो इसका भी हम लघुत्तम लेंगे तो 5005। जब शर्त होता है 2 और 3 4 के, तो कोनो शर्त में लागू नहीं करता है, सीधे हमारा जाएगा किससे, तो 5 से। तो 5 का 5 0 0 1। ठीक है। अब देखते हैं 7 से, तो 7 से ले जाएंगे तो 7 चौक 7 कम 7 बचेगा 3 शेष। तो 7 से कम 7 बचेगा 3 शेष, जीतेगा 30 7 चौक 28 और 70 के 2 बचेगा 28 में, 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा 2, 1 उतरेगा तो 21, तो 70 के 21। अब हमको देखना है किससे जाएगा, तो 8 से जाएगा नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से करते 11 का 11 कर दिया 33, तो 11 एकम 11 और बचेगा 3 शेष और ऊपर से उतरेगा 3, तो 11 तिया 33 से फिर जाएगा 13 से। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा कितना, 5 गुणे 5 7 गुणे 5 गुणे वही 5 हमसे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका था एक और है, चौथा 4 गो है ना, पहला में 4 गो 5 गो है, तो 4 गो हो गया, ये कौन सा 3 गो हो गया, 3 गो छोड़ दिए है ना। ये चौथा था, सॉरी ये 4 नंबर है। तीसरा यहाँ बना देते हैं। तीसरा जो है 38 25 है, 38 25। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 3 से होता है कि 2 से यदि संख्या इसका अंकों का योग यदि कटता है तो 3 से संख्या भी कटती है। तो 8 2 10 और 10 5 15 15 3 18, 3 से 18 कटता है, इसका मतलब संख्या भी क्या होगा, 3 से कटेगा। तो देखते हैं 3 से कटा के, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बचेगा 21, 3 7 21 और 3 5 15। तो अभी चेक करेंगे क्या 3 से जाएगा, तो चेक करेंगे तो 5 3 8 8 और 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 यानी कि फिर कटेगा। तो 3 से ले जाएंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3 3 5 15, 4 से 15। अब हो जाएगा 5 पर 10, अब 3 से नहीं जाएगा तो सीधे अब जाएगा किससे, तो 5 से।
तो 8 5 40 है, 5 एकम 5, तो हो जाएंगे 5 एकम 5 है, 5 8 40, जीरो भी होगा ना जी, 5 से ले जाएंगे ना, तो 8 5 40, एक बचेगा, ऊपर से करेगा 5 10 पचती है कितना, पचती है 15 83। अब देखेंगे कितना से जाएगा, तो किसी से जाएगा, देखो दिखाई दे रहा है किसी से, 23 83 से रह जाएगा, निकला है। तो देख लेते एक बार, कहीं गलत नहीं ना, 3 एकम 3 3 दिन 6 बचेगा 2 22 70 के 21, आई बचेगा 1 पचती 15, 3 से 3 4 के 12, 3 दिन 6, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, देखो यहाँ पर गलत है थोड़ा सा, 3 से ले जाएंगे तो 3 दिन 6 3 दिन 6 3 4 के 12 और 3 3 दूनी 6, 3 ही बचे 15, देखो इस तरह से गलत था यहाँ पर। अब ले जाएंगे 5 से, तो हो जाएगा कितना, 8 5 40 और 5 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब बचेगा कितना, घटेगा तो 3 और 5 5 7 5 3 17 से जाएगा एक बार, 3 गुणे 3 5 गुणे 5 और 7 5 गुणे 17 और 5 गुणे 17, लास्ट है पांचवा है कितना है बोलो तो, 74 और 29 है, यही ना, 74 और 29 है, इसका निकालना है, अब बाजू में 74 और 29, तो ऐसे हम करेंगे 74 और 29 को, 74 और 29 को करेंगे हम, चौहत्तर के करेंगे हम, तो देखेंगे किससे जाएगा, या भाज्य संख्या है ना, तो जब भी कटेगा भाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या से कट, 17 गुणे 19 गुणे 23, यही ना, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे क्या करें, किताब में पढ़ देते, प्रश्न लिखेंगे नहीं। तो प्रश्न दूसरा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है मसा और एलसीएम का मतलब होता है लसा। पहला क्वेश्चन जो है हमारा दिया है 26 और 91, 26 और 91 का लसा और मसा निकाल के दो संख्या है, दोनों संख्याओं को जांच भी करना है कि लसा हुए मसा बराबर होता है दो संख्या में गुणनफल के। तो पहला हमारा काम है लसा और मसा निकालना, तो हम लघुत्तम जिसे कर देते हैं, तो क्योंकि इससे करने समय क्या होता है कि एक साथ दोनों निकल जाएगा, लसा और मसा दोनों, तो अलग अलग करेंगे तो अलग अलग लसा निकालना पड़ेगा मसा भी, तो 2 से करेंगे भाग से भी निकलेगा, तो हो जाएगा 13 दिन 26 है, 13 एकम 13, 3 से जाएगा तो 3 के 3 से तो नहीं जाएगा, नहीं 7 से जाएगा तो 13 7 91 है, 13 से जाएगा तो 1, दोनों में जो मिलता है ना वही हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ, दोनों में देखो यहाँ पर देख, तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, हमारा लॉजिक एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 और एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब होता है इसको 13 ही है, लेकिन एक 2 है तो इसको भी लेना है, वो 7 है तो इसको भी हमें लेना ही है, लेना है। तो करेंगे तो 13 91, 91 में 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 9 दुनिया 18, 182 एलसीएम हो गया। तो जांच हमारा है, जांच है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है लॉसा गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं क्या है, तो पहला 26 और दूसरा 91। और लॉसा कितना, एचसीएफ कितना, लॉसा कितना है तो 182 और मौसा कितना है तो 13। तो दो अंकों को गुणा करेंगे इसमें 26 में और 91 में, तो हम दिखा देते हैं गुणा करके। तो 91 से गुणा करेंगे हम, यहाँ पर दिखा देते हैं कि 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 का 54 के 4 फिर 5 और 9 दूनी 18, 18 5 18 5 23। तो जुटेगा तो 6 है, ये भी 6 है, 3 है 2। इधर करके देखते हैं तो 182 था, यहाँ पर 13 से गुणा करेंगे, 3 6 3 के 24, 3 3 2 5 और यहाँ से 2 है और यहाँ पर 2 8 ये 1 हो जाएगा, 6 6 8 5 13 1 1 2, यानी दोनों और कितना आ रहा है 23 66 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 23 66। इधर भी 23 66 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएंगे। तो अब इसका दूसरा था, इसका दूसरा भी है, दूसरा का दूसरा, तो दूसरा जो है 17 23 और 29 है। तो इसी तरह भाई संख्या दिखाई दे रहा है, किसी से कटने वाला नहीं है। 17 जो है 17 से जाएगा, 23 जो है 23 से ही जाएगा एक बार में, और 29 जो है 29 से जाएगा, क्योंकि तीनों जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तीनों में क्या मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, होगा ना। तो 17 गुणे 1, इसको 23 गुणे 1, इसको 29 गुणे 1। तो एचसीएफ हमारा इस सब में क्या मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, तो 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इधर देख लेते हैं। 17 गुणे 23 से पहले तो 17 के 21, 8 1 2 और 3 2 5 और 7 गुणे 14 और 2 1 3 1 5 9 391 391 फिर 29 फिर गुणा करना है ना, तो 9 एकम 9 99 81 के 81 लाख 29 27 27 8 27 3 30 30 5 35 35 कितना हो गया 35 19 और 2 से 2 और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7 9 3 8 5 13 के 3 और 7 3 10 1 11, यानी आ रहा हमारा एचसीएफ कितना 11 33 9 हमारा इतना हो गया। तो जांच भी करना है ना, तो जांच करेंगे, जांच हो जाएगा हमारा, जांच हो जाएगा कि जांच है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं क्या है तो जांच हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं क्या है, दो संख्याओं के गुणनफल था ना, यहाँ पर 3 संख्या है, क्या पूछे था हम, कौन सा ना कर दे, सॉरी दूसरा मतलब 510 हाँ हमने देखा था नहीं तो ये दूसरा प्रश्न है 510 और है 92। तो अलग निकाल देते हैं, 510 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 92। तो इसका करेंगे तो 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, फिर दूसरे नहीं जाएगा ना, 5 से जाएगा तो 5 25 और 5 एकम 5 5 एकम 5। अब कितना से जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर 3 से जाता है यार, और ये 3 से जाइए 2 से जाइए ना, 2 से जाइए बता दी कैसे 2 से जाएगा, देखो 2 से जाएगा तो 25 दूनी 50 हां और 5 दूनी 10, 3 से जाएगा, 3 से यहीं पर जाएगा, 3 8 है 24 और 3 कैसे 15। अब 3 से जाएगा 5 से जाएगा, 5 एकम और 5 7 3 8 24 और 3 से 15 3 कैसे 15। हमारा 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, ये 3 एकम 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 5 से 5 एकम 5 3 बचेगा, 5 7 35 17 से एक बार में 92 ले जाएगा 2 से, तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4 3 दूनी 23 ले जाएंगे एक बार में।
तो HCF क्या मिल रहे हैं दोनों में? 2 सिर 2 और LCM में तो सब ये है 2 को 2 है तो 2 को 2, एगो 3 है तो एगो 3, एगो 5 है तो एगो 5, एगो 17 है तो एगो 17 और एगो 23 है तो 23, सबसे गुणा कर देंगे तो हमारे HCF होगा। तो 2 दूनी के 4, 4 बचे 20, 20 में तो 3 से करेंगे तो 20 आई 60, 60 में 17 करेंगे तो 17 60 73 से आइए 0 पहले से 23 से गुणा करना है तो 0 3 6 0 3 0 2 दूनी के 4 0 2 तो 0 6 4 3 2 कितना आया है? 23 46 0 23 46 0 हमारा कितना आ गया एलसीएम। तो जांच करना है ना, तो जांच क्या जांच जब हम करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल जांच जब करेंगे तो जांच होगा हमारा दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसक में लसक। तो हमारा दो संख्या क्या है? तो 510 है गुणे में कितना है? 92 बराबर 23,460 गुणे 2 तो करेंगे तो 2 से करेंगे तो 0 पे 0 6 दूनी 12 के 2 और 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4 यानी 46 920 हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। और इसका तीसरा था दूसरा का तीसरा तो फ्रेश कर लगता है पहले करेगा ना उतार लेना भाई ये को भाई वाला दूसरा ओकरा बाद मीटर चल पहले उतार जो उतारना है उतार। दूसरा का दूसरा क्या था? तीसरा ना भी दूसरा का तीसरा क्वेश्चन 2.2 1.2 का 336 और 54 कितना? और 54 का निकालना है। कितने का? 54 का। तो हम अलग अलग कर देते, इससे फायदा क्या होता है कि दोनों का दोनों निकल जाते हैं। तो 15 दूनी 30 16 दूनी 32 8 दूनी 16 8 दूनी 16 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 दूनी के 4 एक कम 3 7 7 कम 7 तो है 54 ठीक है ना। तो 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4 7 दूनी 14 3 से लेगा 29 3 से तिथि के 3 से लेंगे 3 कम 3 2 दूनी के 4 7 दूनी 14 29 27 33 के 9 3 कम 3 सही है ना। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? तो HCF जो दोनों में मिलता हो तो एगो 2 मिल रहा है एगो 2 है एगो 3 है तो एगो 3 है तो एगो 3 और एगो 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? और LCM जो सबसे ज्यादा दूर का मतलब होता है उसको लिखा जाता है तो 2 है 4 को 4 2 उसके 3 को है 3 और एगो 7 है तो एगो 7 गुणा कर देंगे हो जाएगा 2 दूनी के 4 8 दूनी 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 16 हो गया ना 3 का है 9 हो जाएगा और 9 16 44 से कितना? फिर 37 के गुणे 21 अब 21 हो जाए चाहे 3 से पहले गुणा करो चाहे 21 तो 2 अंक करो चाहे 3 से करो ना 3 गुणे करता ना 7 होगा है ना भाई साहब। तो चलते 12 के 2 चलते 12 के 13 के 3 3 के 4 फिर 7 से गुणा कर देंगे हम तो 7 दूनी 14 के 4 फिर 7 दूनी 14 के 4 से 1 37 के 21 22 फिर 2 हासिल
तीन दो, सचो का 28 तो 30 24 का हो रहा है एलसीएम। तो जांच जो हो जाएगा हमारा, जांच का दो संख्याओं के गुणनफल, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल क्या है, दोनों संख्या 336 है और गुणा में कितना है 54। तो 54 दूसरी संख्या। और जांच में एलसीएम कितना है, एलसीएम का मान 6 और एलसीएम का मान है 30 24, यही ना। तो 6 चौक के 24 के 4, 6 3 12, 12 14 के 4, 6 में 0 से गुणा होगा तो 0 1 जुड़ जाए, किसी भी संख्या में गुणा होगा 0 से उसका मान 0। और 36 18 144। तो अब है हमारा प्रश्न नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का भाज्य गुणन विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला है 12 15 और 21। बोला है ना कि अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना जांचना नहीं है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, कैसे लिख दिया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड 12 का इधर, 15 का इधर और 21 का इधर, इसमें तीनों में मैच किया जाएगा। तो 2 6 12, 2 से 3, 3 कम, 3 से ले जाएगा 3 बचे, 5 से कम, 2 से 3 से ले जाएगा 3 सके 7 से कम। अभाज्य गुणनखंड है तो ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 2, यानी कि 2 के पावर 2 क्या करेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 1 तो 3 है, ठीक है। इसका लिखेंगे 3 गुणे 5, ठीक है। इसका लिखेंगे 3 गुणे 7। तो एचसीएफ तीनों में जो मिलता होगा, तीनों में क्या मिला है, देखो 3 मिला है, एगो खाली एगो 3। और एलसीएम में सब है, तो 2 को 2 है तो दोनों 2, 3 एगो है तो एगो, 7 एगो है तो एगो, 5 क्योंकि 2 बार 2 गुणा में है। और मतलब 2 बार गुणा में, ये 2 बार आया था, इसलिए 3 तीनों में एक बार है तो एक बार, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार, किसी को छोड़ना नहीं है एलसीएम में। 2 2 निके 4 गुणा होगा तो 2 का पावर 2 है ना, तो 2 2 निके 4 12 5 60 और 12 5 60 6 7 42 1 0 तो 60 में 420 का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सिंपल है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा 17 23 और 29। तो निकालेंगे हम 17 के, तो 17 गुणे 1 होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट 17 गुणे 1। 23 का करेंगे तो 23 गुणे 1 और 29 का करेंगे 29 गुणे 1। एचसीएफ तीनों में क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, और एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 23 गुणे 17 गुणे 29। तो 23 गुणे 17 करेंगे तो कर देते, इधर देख लो, इधर 23 में 17 करेंगे तो 70 के सिंपल करेंगे, किसी को याद नहीं है, एकदम कमजोर से कमजोर छात्र को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम स्पीड है, ऐसा नहीं है कि सिंपल से बना जानबूझ के इसको कमजोर से कमजोर छात्र को आसानी से समझ में आए। 70 के 21 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा ना। 3 एकम 3 2 एकम 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 30 हो जाएगा। 391 और 29 से गुणा करना है, तो 9 एकम 9 81 29 27 27 29 9 81 8 29 27 में जब 8 जुटेगा तो 35 2 9 9 दुनिया 18 के 8 3 दूनी 6 7 9 3 8 5 13 3 7 10 11 आगे कितना 11 35 9 हमारा कैसे आंसर। एलसीएम इसने पूछा है बस मात्र। तीसरा का तीसरा भी देख लिया जाए। तो तीसरा का तीसरा हमारा है लास्टिंग है 8 9 और 25 है, ठीक है 9 और 25 का। तो 8 का सिंपल यहाँ पर करेंगे तो 2 4 दूनी 8 2 दूनी के 4 2 एकम 9 है, तो 3 से करेंगे 3 के 9 3 एकम 3 5 का करेंगे तो 5 4 25 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 के पावर 3, इसका हो जाएगा 3 के पावर 2, इसका हो जाएगा 5 के पावर 2। सब में 1 से गुणा करेंगे ना, तो सब में सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका भी सिर्फ हमें लगता है कि 1 होगा, किसी में नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ 1 एलसीएम सबका लेंगे तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। तो इसका करेंगे तो 8 हो जाएगा।
8 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 9 3 के 9, 8 2 के 2 4 2 8 3 के 9 50 25। तो 25 में 8 से करेंगे पहले तो 8 5 40 के 0 होगा। 8 दूनी 16 4 20, 25 8 है 200। 9 से करेंगे तो 9 दूनी डबल 0 है तो पहले 18 से इसलिए 25 से किएगा। 25 8 है 200। 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 से हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बैटरी नहीं है पावर बैटरी नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा 18 से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 4 भी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 यहाँ इतना हो जाएगा, देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर कितना है तो 4 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है कि दो HCF बराबर दिया है, HCF दे दिया है क्या 306 संख्या भी दिया है। 306 का 657 का 657 का HCF दे दिया है 9। तो बोला है कि LCM 9 दिया है, क्या दिया है दिया है। तो LCM 306 और 657 का क्या होगा, 657 का LCM क्या होगा। तो हमें पता है क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। बहुत ही विवेक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में आते हैं 2 नंबर 3 नंबर के, हमेशा एनीवन हमेशा आते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में। तो दो संख्याओं क्या है तो पहली का संख्या है 306, दूसरी कितना है 657 है। और इधर लॉसअप नहीं पता है, LCM नहीं पता है, लेकिन LCF दिया है। देखो यहाँ पर 9, LCF कितना है 9। गुणा में कोई संख्या इधर आती है तो बाटा में आती है, कितना बाटा में। तो 657 बराबर LCM, LCM में ना पूछा था 9 जो था कहाँ जाएगा तो बाटा में। 9 जब हम कटाएंगे तो 9 से कटाएंगे तो कितना 9 3 27, बचेगा कितना 2 से 9 3 27, 3 बचेगा ना, 9 चौके 36, 9 से कट जाएगा कवर में तो 34 गुणे 657 हमारा LCM हो जाएगा। गुना कर लो, 657 यहाँ है, 34 से गुना कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7 28 के 8 हासिल 2, 5 के 20 22 के 2 हासिल 2, 6 के 26 2 26, और 7 से करेंगे 17 के 21, 5 15 2 17, 36 18 1 19 जोड़ 2 8 3 6 दिन 12 13 का 3 9 11 12 का 2 1 1 2 यानी कि आ रहा है 22 33 और 8 हमारा LCM कितना गया। LCM हमारा आ गया 22 33 8 कर सकते हो बस। और 5 नंबर 6 नंबर और 7 और 8, 7 का क्वेश्चन है 1.2 में 40 मिनट।